कहानी की शुरुआत होती है आज से 45,000 साल पहले, जब इंसानों ने यूरोप के कुछ इलाकों में रहना शुरू किया था। इसके बाद हम एक अंधेरी गुफा को देखते हैं जिसके अंदर 6 इंसान आग के आसपास झुंड बनाकर बैठे थे। इस ग्रुप का लीडर एडम नाम का एक आदमी था। वो बहुत बहादुर था और बाकी सबकी रक्षा करना ही अपना धर्म समझता था। उसका एक भाई था जिसका नाम था गिर और एडम के बेटे का नाम हेरोन था। वो तीनों एक दूसरे के काफी करीब थे और हमेशा इकट्ठे रहते। इसके साथ उनके ग्रुप का सबसे बूढ़ा आदमी था ओडल, जो हर वक्त किसी न किसी बात पे मुंह फुलाए रहता था। इसके अलावा एव नाम की एक प्रेग्नेंट औरत थी जो एडम की पत्नी थी, और उनकी आखिरी साथी थी बेया नाम की एक जवान लड़की। कुछ समय पहले जब एडम का ग्रुप जंगलों में भटक रहा था तो उनकी मुलाकात बेया से हुई और तब से ही वो उनके साथ थी। शुरुआत में तो सबने उसे बराबर का दर्जा और अच्छा खाना दिया, मगर अब तो वो बेया से ही सबसे ज्यादा काम करवाते थे। उनकी टोली में शायद गिर ही था जो बेया से ढंग से बात करता था, क्योंकि शायद वो उसे पसंद करने लगा था। खैर, इस वक्त उनकी टोली की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। इसी वजह से वो सब काफी कमजोर हो गए थे और सबसे ज्यादा असर तो एव पर हुआ था, क्योंकि ये उसकी प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा था। अगली सुबह जैसे ही सूरज उगा, उन्होंने अपना सामान बांधा और आगे के रास्ते पर निकल गए। चलते चलते एडम ने पहाड़ियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें वहाँ जाना चाहिए। उसने कहा कि इन पहाड़ों में कई गुफाएं हैं जहाँ पर वो आराम से रात गुजार सकते हैं। फिर कुछ समय बाद एडम और गिर ग्रुप से अलग होकर कुछ खाने के लिए ढूंढने निकले। वो एक पहाड़ी की दूसरी ओर पहुँचे तो उन्हें एक मैमथ की हड्डियां दिखाई दी। ये देखकर वो सब घबरा गए, क्योंकि इसका मतलब ये था कि इस मैमथ से भी बड़ा कोई जानवर इन पहाड़ों में घूम रहा है। खैर, फिर कुछ देर और घूमने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ से पूरा जंगल दिखता था। तब गिर ने कहा कि उन्हें जंगल से होते हुए आगे बढ़ना चाहिए, इससे उनका समय भी बचेगा और रास्ते में उन्हें शिकार के लिए कई जानवर भी मिल जाएंगे। लेकिन एडम ने उसी वक्त इसके लिए इनकार कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि ये जंगल बेहद खतरनाक है। उसे शक था कि मैमथ का शिकार करने वाला जानवर इसी जंगल में घूम रहा है। उसने ऐलान किया कि वो जंगल के बीच से नहीं बल्कि उसके किनारे से निकलेंगे, चाहे इस वजह से उन्हें कुछ दिन ज्यादा न लग जाए। उस रात दोनों भाई खाली हाथ वापस लौटे, क्योंकि उन्हें शिकार के लिए कोई जानवर नहीं मिला। उन्होंने मैमथ के बारे में किसी को नहीं बताया, वरना वो घबरा जाते। उनके पास कोई गुफा भी नहीं थी, इसीलिए उन्हें बाहर ही आग जलाकर बैठना पड़ा। फिर कुछ देर बाद उन सबको दूर से किसी के बुरी तरह चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। एडम और गिर को लगा कि शायद ये वही शिकारी जानवर होगा जिसने मैमथ को हराया था। उन्होंने तुरंत अपने हथियार उठाए और इस जानवर का सामना करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही उनकी नजर हटी तो अचानक एडम के बेटे हेरोन को कोई अंधेरे में ही खींच कर ले गया। एडम ने तुरंत उसका पीछा करने की कोशिश की, मगर सबने उसे जबरदस्ती रोक लिया, क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं था। उन्होंने एडम को समझाया कि वो सुबह हेरोन को ढूंढने जरूर जाएंगे, अभी उसका अकेले जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर जैसे